जैसा कि आपको पता है हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे। आज मैं उसी में आगे कंटिन्यू करती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अगर हमने एक स्ट्रक्चर देखा प्लांट सेल को, तो हम बहुत कुछ चीज़ें समझ जाएंगे कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कौन से हैं जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। मतलब कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर अच्छे से हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो ही हमें समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पैरेलल नहीं बनाया, पर मैं बना के बताती हूँ आप लोगों को कि एनिमल सेल में कौन कौन से पाए जाते हैं, और उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करके उसे एक टैबलेटेड फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक आउटर कवर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन दिख रहे हैं। तो एक जो है सबसे आउटर में सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। इस सेल वॉल के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में लोमा सेल्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से सेल वॉल और लोमा सेल्स ये सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट सेल में ही देखने को मिलेंगे, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। फिर आता है एक, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो एक बहुत बड़ा एरिया कंटेन करता है, तो वैक्यूल जो होते हैं प्लांट सेल में वो सेंट्रल होते हैं एंड लार्ज होते हैं, ठीक है। वैक्यूल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है वो सेल से भरा होता है। और प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये जो होता है ये पेरिफेरल होता है, और इसका न्यूक्लियस भी पेरिफेरल होता है। ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछता है कि प्लांट सेल का न्यूक्लियस किस टाइप का है। तो ये पेरिफेरल न्यूक्लियस प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस से लगा हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड प्लांट सेल में लाइसोसोम्स की जगह डिक्टियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्फेरोसोम्स होते हैं, साइटोस्केलेटन प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एंड प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में ज़्यादा होते हैं, और प्लास्टिड भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में वो एब्सेंट होते हैं। फिर ग्लाइऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखोगे कि स्फेरोसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइक्रोबॉडीज जिनको हम कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। अब हम एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि सबसे आउटर एक मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके अंदर पूरा प्रोटोप्लाज्म भरा है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है ये सेमी परमेएबल होता है। ये इसके नेचर की हम बात करें तो ये सेमी परमेएबल होता है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम वहाँ देखेंगे, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। इसके आउटर एनवेलप जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो एनवेलप होता है, उससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। गोल्जी बॉडीज को हम देखते हैं, वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, पेरिफेरल होते हैं यहाँ पे, जबकि हमने वहाँ देखा था प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो सेंट्रल और लार्ज होते हैं, यहाँ वो स्मॉलर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे पाए जाते हैं, और एक सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट था। सेंट्रोसोम में दो तरीके से सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। ये दोनों सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ परऑक्सीसोम्स पाया जाता है जो कि हमने माइक्रोबॉडीज में देखा था कि स्फेरोसोम्स भी पाए जाते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम्स भी पाए जाते हैं। और पराक्सीसोम तीन तरीके के माइक्रोबॉडीज होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ पराक्सीसोम्स ही पाए जाते हैं।